हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। आपकी एक लाइक और कमेंट से मुझे आगे और भी अच्छे से वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और जैसा कि जॉन्ग को पता चला कि आज कमांडर जूजेंग के पास जाने की जरूरत नहीं है तो क्यों ना कुछ मिलकर ड्रिंक कर लिया जाए। तभी जॉन्ग भी बता रहे थे कि आज तो कमांडर से मिलने के लिए जाना नहीं है तो थोड़ी ड्रिंक कर लिया जाए। और बेली चैंगिंग तो पहले से तैयार थे, वह भी कहते हैं कि हाँ चलो आज मस्त हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। और जैसे कि जॉन्ग की पीने की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी थी जिसके वजह से वह काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे। और दूसरी तरफ मेंग सियू वह भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। और तभी केन वह भी 2 बोतल ड्रिंक्स ले आता है और वह जॉन्ग के साथ में कंपटीशन करने के लिए तैयार था। और केन वह सोच रहा था कि फाइट में तो मैं हार गया था लेकिन वाइन की कंपटीशन में मैं इससे जीत जाऊंगा, लेकिन वह इस कंपटीशन में भी काफी बुरी तरह से हार गया। और यहाँ तक कि टीचर लियान वह भी पीना तो नहीं चाहती थी लेकिन मेंग सियू ने उसे भी इनवाइट किया और उसे भी कुछ ड्रिंक पिला दिया। और जब रात काफी हो चुकी थी तो बेली चांकिंग ने जॉन्ग और टीचर लियान को उस अपार्टमेंट पे ले आए जहाँ पे उनको रहने का इंतजाम किया गया था। और बेली चांकिंग ने जानबूझकर किया या तो फिर अनजाने में, लेकिन टीचर लियान और जॉन्ग के लिए एक ही कमरे को अलाउ किया गया था। 2 लोगों के लिए एक ही रूम को ओपन किया गया था। और जैसा कि टीचर लियान ने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था इसके वजह से उन्हें ज्यादा नहीं चढ़ा था और वह लड़खड़ा भी नहीं रही थी। और जैसा कि बेली चांकिंग जॉन्ग को लाते हुए वह बता रहे थे कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है इसलिए मुझे एक ही कमरा मिला है, आज के लिए आप लोग काम चला लें, बस आज के लिए आप लोग एक ही कमरे में आराम कर सकते हैं। ये कहते हुए वह वहाँ से चले जाते हैं। और वह बिस्तर में पड़े जॉन्ग को देखने के बाद वह काफी ज्यादा शर्मा रही थी, उनकी गाल काफी लाल हो रहे थे। और वह ये सोचकर कि वो दोनों एक ही कमरे में है वह काफी नर्वस हो रही थी। और वह जॉन्ग पे तो काफी ज्यादा भरोसा करती थी लेकिन उन्हें खुद पे यकीन नहीं था और इसलिए वह सोच रही थी क्या पता मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो, इसीलिए वह इस रूम से बाहर जाने के लिए वह तैयार थी। और जब टीचर लियान वह उस कमरे से जाने ही वाली थी तभी जॉन्ग अचानक वह अपनी बेड से उठकर बैठ जाता है। और हालांकि जॉन्ग की आंखों से देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी नशे में है लेकिन ऐसा नहीं था, वह पूरी तरह से कंट्रोल में था। जैसा कि जॉन्ग एक सुपर ह्यूमन है, वह थोड़ी सी अल्कोहल से वह अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल नहीं खो सकता। और जैसा कि जॉन्ग के बिहेवियर को देखते हुए वह किसी नई जगह में आकर वह खुद को नशे में धुत नहीं कर सकता। तभी जॉन्ग थोड़ी जमाई लेते हुए वह पूछ रहे थे क्या सभी चले गए। तभी टीचर लियान जॉन्ग को देखते हुए वह कह रही थी हाँ वे सभी तो चले गए लेकिन आप क्या नशे में धुत होने का नाटक कर रहे हैं। तभी जॉन्ग बता रहे थे असल बात क्या है कि हालांकि मैंने कुछ अल्कोहल जरूर पिए हैं लेकिन मैं अपने आप में पूरी तरह से कंट्रोल में हूँ और मैं उतना भी नशे में धुत नहीं हूँ। और हालांकि जॉन्ग ने पहले कुछ अल्कोहल जरूर पिए थे लेकिन बाद में जब केन ने ड्रिंक के लिए कंपटीशन के लिए कहा उस वक्त जॉन्ग ड्रिंक नहीं कर रहे थे, वह सिर्फ ड्रिंक करने का दिखावा कर रहे थे। वह अपनी स्पेस की एबिलिटी के साथ वह सभी ड्रिंक्स को एक अलग स्पेस में भेजते जा रहे थे। और तभी जॉन्ग ने अपनी स्पेस स्टोरेज से वह मिल्क को निकालते हैं और वह टीचर लियान से कहते हैं यह मिल्क को थोड़ा गर्म कर दीजिए। और तभी जॉन्ग कमरे के सोफे में आकर बैठ गया और हुआ हुआ को इशारा किया और हुआ हुआ वह भी जॉन्ग के पास आकर बैठ गई। और तभी जॉन्ग हुआ हुआ के कोमल फरों को सहलाते हुए वह सोच रहे थे इस बार ऑटर सिटी से बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि बैटल प्लानिंग्स वह अब चेंज होने लगी है। अब यह झुंड में लोगों को भेजकर सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के बारे में नहीं है और दूसरे शब्दों में सिर्फ ज्यादा लोगों को भेजकर अब कोई फायदा नहीं होने वाला। और हालांकि जब म्यूटेंट्स डेल्टा लेवल 4 पे पहुंच जाते हैं उस वक्त उनकी पावर मानव समझ के दायरे से कहीं ज्यादा अधिक हो जाती है। हालांकि जब वे सभी डेल्टा लेवल 4 पे पहुंच जाते हैं उस वक्त बहुत सारी वेपन्स उनके खिलाफ कारगर नहीं होती हैं। और यही वजह होती है कि प्रोफेशनल ट्रेंड सैनिक मिलिट्री के लोगों को भी जो कि जिंदगी भर फाइट करते आ रहे हैं उन्हें भी इनका सामना करने में मुश्किलें होती हैं। जॉन्ग आगे सोच रहे थे कि 10 डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स को खोने के बाद जियांगनान क्षेत्र अपनी फाइटिंग पैटर्न को भी चेंज करना शुरू कर दिया है, वह अपनी बैटल स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि इस बार की बैटल में गॉड टीम सभी को लीड करेगी और जितने भी ऑर्डर सिटीज के लोग हैं वे सभी इस बैटल में सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाएंगे। तभी जॉन्ग आगे सोच रहे थे मेरी और ऑर्डर सिटीज के जितने भी लोग हैं उन सभी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। तभी उनके मन में एक विचार आता है क्या हम लोग तोप के चारे के तौर
तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। लेकिन तभी जोंग फिर से विचार करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोगों को चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला था तो फिर बड़ी संख्या में लोगों को बुलाना चाहिए था। और इस बार ब्लिज़र्ड सिटी जितने भी लोगों को बुलाया गया है, मुझे उम्मीद है कि वे सभी तो उन 10 लोगों से जो कि पहले गए थे उनसे तो पावरफुल ही हैं। इस बार तो इंडिविजुअल लोगों को सिलेक्ट करके बुलाया गया है। और हालांकि हमारी क्षमताएं वैसी नहीं है जैसा कि ब्लिज़र्ड सिटी की प्रोफेशनल लोगों की है, और हालांकि हम लोगों की कॉम्बैट एबिलिटीज एक्सपीरियंस उनकी तुलना में ज्यादा कम नहीं है। और जहां तक बात है कि रोनिन संगठन की संख्या 13 है और ब्लिज़र्ड सिटी से जितने भी म्यूटेंट्स जाएंगे वे सभी तो उन 13 लोगों से ज्यादा ही होगी। तो जियांगनान क्षेत्र का ये प्लान होगा, हम लोग गॉड टीम के लिए कुछ टाइम को डिले करें, उन्हें एक मौका, एक ओपनिंग क्रिएट करके देना है ताकि गॉड टीम उन सभी का काम तमाम कर सके। तभी टीचर लियान वह दूध को गर्म कर चुकी थी, वह जोंग को लाकर देती हैं और टीचर लियान वह कह रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वे सभी रोनिन संगठन के लोग वहां से भाग जाएं। जब उन्हें ये पता चलेगा कि आज कुछ गलत होने की संभावना है तो फिर वे लोग वहां पे क्यों रुकेंगे, वे सभी तो वहां से तुरंत भाग जाएंगे। और जब वह एक बार भाग गए तो उनका शिकार करके उन्हें मारना और भी ज्यादा कठिन हो सकता है। तभी जोंग भी थोड़ा सा दूध पीते हुए वह कह रहे थे फाइट में किसकी जीत होने वाली है ये तो पहले ही पता चल सकता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वे लोग तो मौत तक फाइट नहीं करने वाले। उन्हें जब ये पता चल जाएगा कि हम लोग इस जंग में हार जाएंगे तो वे सभी भाग सकते हैं। और सबसे पहले तो रोनिन संगठन के लोग वे सभी हर तरह के तरीके अपनाएंगे जियांगनान क्षेत्र को पूरी तरह से हराने के लिए, लेकिन अगर वह नहीं हरा पाएंगे तो लास्ट में वे सभी भाग जाएंगे। तभी जोंग टीचर लियान को देखकर वह थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, उसे टेलीविजन की एक स्टोरी याद आ रही थी। वह पूछ रहे थे टीचर लियान आप एक बात बताएं, अगर कोई चूहा अपने मुंह में फायर लिए हुए गोला बारूद डिपो में चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए। टीचर लियान भी मुस्कुराते हुए वह कह रही थी तो फिर बिल्ली को अपने मुंह में पानी लेकर उसका पीछा करना चाहिए। तभी जोंग कह रहे थे तो इससे ये समझ में आता है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी चूहे हैं और जियांगनान क्षेत्र के लोग वे सभी बिल्लियां हैं। तभी जोंग फिर से मुस्कुराते हुए वह पूछ रहे थे तो फिर पानी और आग कौन है। तभी टीचर लियान बता रही थी आग को अगर रिप्लेस किया जा सकता है तो एक्लिप्स के टीम मेंबर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, और जब तक वे सभी जियांगनान क्षेत्र में मौजूद रहेंगे तब तक यहाँ पे शांति नहीं हो सकती है, ये आंतरिक रूप से स्थिर नहीं हो सकती है। और बाहर के लोग ये सोचेंगे कि हमारा जियांगनान क्षेत्र इन रोनिन संगठन के लोगों को खत्म नहीं कर सकता, जियांगनान क्षेत्र इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। और जहाँ तक पानी की बात है तो मुझे नहीं पता। और तभी जोंग बता रहे थे कि शायद यह पानी हम लोग हैं। तभी टीचर लियान बता रही थी कि पानी हम लोग कैसे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जोंग आगे बता रहे थे कि हम लोग असल में गॉड टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जियांगनान क्षेत्र के सभी लोगों को लीड करने के लिए गॉड टीम है, और बिल्ली हो सकता है हम लोगों को आग को बुझाने के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। और जोंग आगे बता रहे थे मुझे ऐसा लगता है जियांगनान क्षेत्र उन सभी रोनिन संगठन के लोगों को मारने के लिए हमारी जिंदगी का भी बलिदान दे सकते हैं और हमें किसी भी वक्त चारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी टीचर लियान कह रही थी क्या आप सही कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है। और जोंग बता रहे थे कि हाँ यही बात मुझे परेशान कर रही है, यही चिंता का विषय है। और जोंग सोच रहे थे मुझे खतरे का सामना करने से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे एक्लिप्स के टीम मेंबर का सामना करने से कोई डर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे चारे के तौर पे इस्तेमाल किए जाने से लगता है। और जोंग बता रहे थे कि सामान्य ज्ञान से मुझे ऐसा नहीं लगता कि जियांगनान क्षेत्र ऐसा करता भी है तो कुछ गलत करता है। फाइनल रिजल्ट के लिए उसे पूरी बैटल को जीतने के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना ही पड़ता है। ये युद्ध के तरीके बहुत ही पहले से चले आ रहे हैं। तभी जोंग थोड़ा हुआ को सहलाते हुए वह आगे बता रहे थे लेकिन मैं इतना महान नहीं हूँ, और विशेष तौर पे जब आप और हुआ हमारे साथ होते हैं तो मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जोंग आगे बता रहे थे कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हमें फाइट करते वक्त अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखनी होगी। जब हमें ऐसा लगे कि हमारी जान खतरे पे है तो हमें तुरंत वहाँ से निकल जाना होगा और एक सुरक्षित स्थान तक पहुँच जाना होगा। तभी टीचर लियान जोंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो रही थी। वह पूछ रही थी क्या अगर ऐसा हो कि अगर हम लोगों की भाग जाने की वजह से मिशन को फर्क पड़ता हो, हम लोगों के भागने की वजह से मिशन विफल हो जाए तो भी क्या हम लोगों को वहां से भाग जाना चाहिए। और जोंग पूछ रहे थे आप इस फाइट में कुछ ज्यादा सीरियस हो रही हैं, ये सारा कुछ वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जियांगनान क्षेत्र अगर चाहे तो रोनिन संगठन के लोगों को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे उपाय हैं। वह बस इस चीज के लिए विचार कर रहे हैं कि जो कीमत उन्हें चुकानी होगी उन सभी को मारने के लिए, वह रोनिन संगठन के लोग उस कीमत
कीमत के लायक है या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि संभावना ये भी है, यदि भुगतान की जाने वाली राशि कुछ ज्यादा है तो फिर जैगनान क्षेत्र उन रोनिन संगठन के लोगों से बातचीत करेगा और उन्हें इस क्षेत्र में रहने की अनुमति दे देगा। और टीचर लियान जोंग की बातों को सुनकर वह काफी हैरान थी। वह कह रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, ऐसे में तो सभी लोग उन्हें काफी गिरी हुई नजरों से देखेंगे, इस तरह से तो जैगनान क्षेत्र की इज्जत और रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और तभी जोंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, जिस दिन ब्लेजर सिटी पूरे जैगनान क्षेत्र के सभी सिटीज के लोगों को बुलाया था, जब उन्होंने सुपर पावर फेडरेशन की स्थापना की थी, उसी दिन से ये कंफर्म हो गया जैगनान क्षेत्र पूरी एरिया में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वह पूरे क्षेत्र में शासन करने में असमर्थ हैं। और यह सिर्फ इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ये मौजूदा स्थिति बन चुकी है। और ये हमारी कंट्री यह काफी मजबूत है, जो कि 6 क्षेत्रों में डिवाइड की गई है। यानी जैगनान क्षेत्र की तरह और भी 5 क्षेत्र हैं, वे सभी की भी प्रॉब्लम लगभग सेम है। और यहाँ तक कि नियोन संगठन भी वह भी 2 भाग में विभाजित हो चुके हैं। एक कंसाई रीजन आती है और दूसरा कांटो रीजन आती है। और जैसे एक्लिप्स के टीम मेंबर्स हैं, वैसे और भी कई छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जो कि दूसरे के एरिया में घुसकर उनके एरिया को अपने अंडर में करना चाहते हैं। और बाहरी संगठन की वजह से और भी ज्यादा अराजकता का माहौल हो जाती है। और इस एपोक्लिप्स की वजह से बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जो कि लंबे समय से एकजुट होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वह एरिया वह टूट सकते हैं, वह विभाजित हो सकते हैं। और जो क्षेत्र बहुत ही लंबे समय से विभाजित हैं, वह एरिया अब एक हो सकते हैं। और जोंग किसी भी परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार था। और हालांकि टीचर लियान भी एपोक्लिप्स के बाद काफी चेंज हो चुकी हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए अपने स्वभाव में बदलाव करना ये काफी मुश्किल होता है और वह इम्पोर्टेंट टाइम में ज्यादा क्रोधित न हो जाएं, इसीलिए जोंग टीचर लियान को समझाना चाहता है। और हालांकि ये पहली बार नहीं है जबकि टीचर लियान काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं और वह कुछ जोखिम उठा लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी जान में खतरा हो सकती है। तभी टीचर लियान कह रही थी कि ठीक है, मैं समझती हूँ आपका सिद्धांत वह काफी बेहतर है और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। और टीचर लियान सोच रही थी, मैं लोगों को सिखाती हूँ, मैं शॉट चलाने में काफी अच्छी हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग को चलाने में जोंग के जितनी अच्छी नहीं हूँ। और जोंग भी कहते हैं कि हाँ ये सही है। और जोंग एक बार टीचर लियान की ओर देखते हैं और दूसरी तरफ हुआ की ओर देखते हैं। और जोंग सोच रहे थे, युद्ध में ये लोग हमारे साथी काफी अच्छे हैं, काफी मजबूत हैं और आज्ञाकारी भी हैं। और वह सोच रहे थे कि ये काफी अच्छा है, ऐसे दोस्त काफी बेहतर होते हैं। तभी जोंग को याद आया कि युद्ध से पहले कल बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, इसलिए चलो जल्दी से सो जाते हैं। और युद्ध की चिंता करने से बेहतर है कि आज हम लोग अच्छे से आराम कर सकते हैं। और तभी टीचर लियान वह काफी शर्मा रही थी। वह कह रही थी, ये तो एक ही बेड है, हम लोग कैसे सो सकते हैं। और तभी जोंग को याद आया, ये क्या हो गया, मुझे तो याद ही नहीं रहा। और जोंग सोच रहे थे, उफ ये काफी बड़ी मिस्टेक हो गई है और इस वक्त काफी लेट भी हो चुकी है। और अपार्टमेंट मैनेजमेंट स्टाफ वह सभी तो कब का चले गए होंगे और मैं तो रोनिन संगठन के लोगों से निपटने के बारे में सोचते हुए ये भूल ही गया, हम 2 लोगों के लिए एक ही कमरा अलाउ किया गया है। और टीचर लियान वह काफी खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उनके गाल काफी लाल हो रहे थे। और तभी वह दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ गयी। वह बाहर की ओर जाने की योजना बना रही थी। वह सोच रही थी कि बेहतर होगा मैं पहले बाहर चली जाऊं। और जोंग बता रहे थे कि आप बाहर जाएंगी तो बीमार पड़ सकती हैं, हम दोनों में कोई भी बाहर जाएगा तो बीमार पड़ सकता है, ठंड काफी ज्यादा है और कल सुबह मीटिंग भी अटेंड करनी है, इसलिए यहीं पे आज रेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी ये बेड मुझे काफी बड़ी लग रही है।